रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। एक दफ़ा फिर पीपीएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री का पास पेपर जो येस्टरडे हमने अपलोड किया था रिवाइज की के साथ, परफेक्ट की के साथ हम इस पेपर को लेकर हाजिर हुए हैं। बिकॉज जो येस्टरडे हमने पेपर आपके साथ शेयर किया था उसमें कुछ स्टेटमेंट के अंदर एम्बिग्यूटी थी, कुछ ऑप्शंस मिसिंग थे, कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे। तो आज हमने इस पेपर को कंप्लीट कंपाइल किया है रिवाइज की के साथ, यहाँ पे हम मौजूद है। तो आपने बिल्कुल एज इट इस क्वेश्चन पेपर के साथ अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को आपने मैच कर लेना है, और आपने अपने जो आपके स्कोर्स हैं वो आपने उसको काउंट कर लेना है। इंशाल्लाह इस पेपर की कंप्लीट पीडीएफ विद की आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में मिलेगी। इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का, वो उसको ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह वो पीडीएफ की भी प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को ग्रुप में। और उसके साथ साथ हम 1 से 2 घंटे के अंदर अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में एक पोल कंडक्ट करवाएंगे और आपके स्कोर्स को एनालाइज करेंगे कि कितने स्कोर्स आप लोगों ने ऑब्टेन किए हैं। तो इससे आपका एग्जैक्ट जो मेरिट है वो उससे अंदाज़ा हो सकेगा कि स्टूडेंट्स ने कितने स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं। तो बहरहाल इसका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो 65 से 70 के बीच में रहेगा। तो जो स्टूडेंट जिनके इस की के अकॉर्डिंग 65 या 65 प्लस स्कोर्स बन रहे हैं, तो अपने आप को 100% आप सिक्योर समझें और आज से आप अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं रिवाइज की। कौन कौन से क्वेश्चन हमने रिवाइज किए हैं, ऑप्शन चेंज किए हैं, तो देख लेते हैं। तो 1 बाय 1 जल्दी जल्दी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंप्लीट पेपर अपलोड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएच ऑफ ब्लड। तो ये 7.4 जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 7.35 से रेंज आगे चली जाती है। तो ये इसका जो, अगर आप इसको करेक्ट ऑप्शन लेते हैं तो 7.4 बनेगा इसका। विच इज पैरामिडल शेप, यहाँ पे SO3 जो ये ट्राइंगुलर होता है, PCl3 भी जो है दिस इज द पैरामिडल शेप है, एक लॉन पेयर होता है। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेट ऑक्सीजन होती है, स्ट्रॉन्ग इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड इट रिएक्ट विद 0.1 मोलर एस्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो आपको पता है क्या बनता है, CH3COONA। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट जो वो बेस से आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो आपका बेसिक सोल्यूशन बन जाता है। बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। पीपीबी इज इक्वल टू दी, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा बीटा बनेगा, माइक्रोग्राम पर लीटर। तो इसमें कुछ नैनोग्राम पर ml भी कुछ स्टूडेंट शेयर कर रहे थे। तो आई थिंक अगर वो ऑप्शन है तो वो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाने चाहिए थे, वरना आपका जो सूटेबल आंसर बनेगा वो आपका यही बनेगा, माइक्रोग्राम पर लीटर। TLC जो है दिस इज द एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, क्योंकि हम इसमें स्टेशनरी जो फेज होती है जिसमें सिलिका एल्यूमिनियम है उसकी कोटिंग करते हैं, एडसॉर्ब करता है वो मटेरियल को। विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट द पीरियोडिक टेबल, तो फ्लोरीन है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। सन कवर द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये 99.8% होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वही सेम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट का यूनिट होता है, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। विच फॉर्म द चिलेट्स, चिलेट कौन बनाता है, तो ऑक्सिलेट जो हमारे पास लिगेंड होता है ये चिलेट बनाता है। परसेंटेज ऑफ मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, तो ऑलमोस्ट 75 to 80% होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। वाइल डाइल्यूटिंग द एसिड, अगर आपने एसिड को डाइल्यूट करना है तो आपने एसिड को वाटर के अंदर डालना है, नॉट द वाटर इनटू द एसिड। अगर वाटर डालेंगे तो उसकी स्प्लैशिंग होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, वायलेंट रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बीटा बनेगा। इसको चेक करते जाएं अपने मार्क्स, क्या आपके कितने स्कोर्स आपने ऑब्टेन किए हैं। न्यूक्लियोसाइड जो है दिस इज द शुगर एंड बेस का कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजनस बेस। ऑक्टेट रूल कौन फॉलो नहीं करता, फास्फोरस जो है यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि इट कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये ऑक्टेट रूल को वायोलेट भी कर सकता है। तो इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी है, PCl5 है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। विच इज नॉट यूज एज द कैरियर गैस, तो ऑक्सीजन जो है हम इसको कैरियर गैस के तौर पे यूज नहीं करते इन द गैस क्रोमेटोग्राफी, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, बेसिकली जो थ्योरेटिकल प्लेट्स का मेन फंक्शन होता है वो कॉलम की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इवन कि यहाँ पे कॉलम लेंथ भी मेंशन थी, लेकिन जो सूटेबल आंसर आपका है वो आपका कॉलम एफिशिएंसी है, नोट कर लें इसको, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, दिस इज कंफर्म आंसर है। शेप ऑफ sp3 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होती है। पीएच रेंज ऑफ फिनाफ्थलीन, तो फिनाफ्थलीन की रेंज जो होती है वो 8.3 से ऑलमोस्ट 10 तक या 11 तक चली जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यह करेक्ट ऑप्शन होगा। विच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे जनरली तो एरेथ्रोलोज भी रिड्यूसिंग में आती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मोर प्रोमिनेंट ऑप्शन ग्लूकोज यहाँ पे मौजूद है,
तो यहाँ पे की के अकॉर्डिंग आपका ग्लूकोज ही सिलेक्ट किया जाएगा, तो अल्फा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेल पॉलिश रिमूवर्स हैज़ दी, यहाँ पे एसीटोन इसमें मौजूद होता है, एसीटोन जो है दिस इज द वोलेटाइल कंपाउंड होता है और ये क्विकली डिसॉल्व कर लेता है नेल पॉलिश को, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्रिस्टलाइजेशन एक्सप्लॉइट, यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे मौजूद नहीं था जो लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड की है, तो जिसने मेल्टिंग पॉइंट लगाया तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, नोट कर लें। क्रिस्टलाइजेशन एक्सप्लॉइट्स द मेल्टिंग पॉइंट, सी ऑप्शन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच फिनोमिना इज इन्वॉल्व इन द बाय प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन, दिस इज द फ्यूल बर्निंग है। कोएंजाइम इंपॉर्टेंट इन द बॉडी एज इट इज द कैटालाइज हार्मोन टू हेल्प द स्टोमिक लाइनिंग को लाइनिंग करता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आयरन इज यूज्ड इन द टिपिकल इन विच फॉर्म, तो क्योंकि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो यहाँ पे आयरन जो है वो Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH फ्राइज की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट बनता है इसका, तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन भी हमने स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की है, जो स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है। इन द अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्बेंट विद द लिगेंड, तो यहाँ पे 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा यहाँ पे लिगेंड होगा, किसी ने लिगेंड लगाया तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका, क्योंकि इसमें हमारे पास जो एड्सॉर्बेंट होता है वो लिगेंड के साथ अफिनिटी क्रिएट करता है। लिगेंड हमारी एंटीबॉडी हो सकती है या कोई सबस्ट्रेट हो सकती है, और हमारी जो एड्सॉर्बेंट मटेरियल है वो हमारी प्रोटीन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, लिगेंड। अच्छा, यहाँ पे 10 अगेंस्ट स्टॉर्म है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हमारा जो कि उसमें कुछ सी कॉपी थी कुछ बी कॉपी थी, तो वो कहते हैं कि कुछ की 1 एंगस्ट्रॉन है कुछ 10 है, तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट ने यही कंफर्म किया कि यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉन ऑप्शन था, तो 10 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू द 10 रेज़ के पावर -7 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ये कन्वर्जन आप चेक कर लीजिएगा, तो ये बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। कीटाइन विद द +3 चार्ज है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बच चुके, 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके, तो प्रोटॉन इसमें 13 होंगे, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन द MnO4, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, x है 4 ऑक्सीजन है तो ये आपके -8 हो गया, इज इक्वल टू दी जो चार्ज होता है अपेरेंट चार्ज -2 इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू दी -2 + 8, यहाँ पे आपका +6 जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपके अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी वैल्यू इज नॉट 0, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन बनेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी 0 नहीं होगी, बाकी सारे केसेस में 0 होगी, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो डायमंड है, NaCl, आयरन, इन तीनों की जो है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, तो ऑल ऑफ दीज सीरीज लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, तो लेमन सीरीज होती है, FSC लेवल के क्वेश्चंस हैं। H4IO6 नेगेटिव, इसकी आपने आयोडीन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड आउट कर लेना है, तो +4 है हाइड्रोजन के, और लेट कर लेते हैं हेलोजन का X है, और इसमें 6 ऑक्सीजन के हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास -12 हो जाएगा, ठीक है, और अपेरेंट चार्ज -1 है तो ये हो जाएगा, तो -12 और 4 -8 हो गए, यहाँ पे जाके आपका +8 हो जाएगा, तो आंसर आपका +7 में आ जाएगा, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच इज नॉट द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और दोज प्रोटीन विच कंटेन एन अदर ग्रुप, इसमें लगा होता है लिपिड लगा हो या ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट हो या कोई मेटालिक पार्ट हो, तो ये सारी की सारी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट जो प्रोटीन होती है प्योर प्रोटीन वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं कराती, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जब बॉन्ड एनर्जी होती है तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे डिक्रीज आपका ऑप्शन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच डिटेक्टर इज द टेम्परेचर सेंसिटिव डिटेक्टर, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दिस इज द मोर सेंसिटिव डिटेक्टर होता है टुवर्ड द टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर इज आर अनसूटेबल फॉर द कंडेंसेशन, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का वर्ड यूज हुआ था, तो जब पॉलीमराइजेशन का वर्ड है तो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड एंड एथेनॉल इट मेक द एस्टर बनाती हैं, दिस इज नॉट द पॉलीमर, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। इंजाइम यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, तो जाइमेज इंजाइम होता है, एसिमेट्रिक सेंटर इन द 2,3 डाइब्रोमोप्रोपेनॉल, तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को समझना है। प्रोपेनॉल है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका अल्कोहलिक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 2 के ऊपर आपका क्या है ब्रोमीन है, और 3 के ऊपर भी ब्रोमीन है, तो ये CH2 हो गया, ये आपका CH है, ये भी CH2 होगी, तो यहाँ पे देखें दिस इज नॉट द कैरल सेंटर, ये भी कैरल सेंटर नहीं है, ओनली जो दरमियान वाला कार्बन है दिस इज द कैरल सेंटर, तो ओनली 1 अल्फा ऑप्शन है। EDT जो है दिस इज द हेक्साटेंटेल लिगेंड है। जिंक डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसमें कंप्लीटली 3D ऑर्बिटल होता है। विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है,
तो ये गैमा रेज हैं, गैमा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद यूवी विजिबल, देन उसके बाद रेडियो उसके बाद आपकी इंफ्रारेड होती हैं, फिर माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव होती है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक फॉर द गुड सेपरेशन एड्सॉर्बेंट साइड शुड बी द वेरी स्मॉल। जितना एड्सॉर्बेंट का साइज स्मॉल होगा तो उसकी सेपरेशन उतनी अच्छी होगी। विच इज एसिड, एसिड कौन सा है? तो यहाँ पे आपका देखें तो टमाटो है, लेमन जूस है, मिल्क है। तो टमाटो की जो पीएच होती है 4.2 होती है, लेमन जूस की 2.3 होती है, मिल्क की जो है वो 6.5 होती है। तो तीनों जो है वो एसिडिक कंडीशन में आते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। विच वन हैज द ग्रेटर यील्ड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका मर्करी सेल है। तो ये कंफर्म किया है मैंने डिफरेंट सोर्सेज से। तो इसमें अगर हम परसेंटेज देखें तो मेम्ब्रेन सेल में, या आप कह लें कि जो हमारे पास डायाफ्राम सेल है, तो इसमें ओनली 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है, सिंथेसिस होती है। मेम्ब्रेन सेल में ऑलमोस्ट 30 to 35 होता है, और मर्करी सेल में ऑलमोस्ट 50% के राउंड अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 47 है, एथेनॉल जब सोडामाइड के साथ रिएक्ट करती है तो इसके रिजल्ट में आपको सोडियम एथोक्साइड बनता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कटिंग द लेटेस्ट अलॉन्ग द डेफिनेट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द क्लीवेज, इसको कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रूटेंट होती है क्योंकि ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके जो है ना वो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी कर देती है। तो इस वजह से प्रोटेंट यूज होती है, डिफरेंट डिजीजेस काज करती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वनस्पति घी इज कन्वर्टेड इनटू द वेजिटेबल ऑयल बाय द हाइड्रोजनेशन, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखें तो आपकी जब O2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो इसके रिजल्ट में बनता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो कम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल 1 इसका है, 1 इसका है, तो इसमें टोटल 2 मोल्स हैं। तो ली शटल प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और ली शटल कहते हैं कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन टुवर्ड दी लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि अब बाय डिक्रीजिंग दी प्रेशर है, जब आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो आपका रिएक्शन मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, तो आपका रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, टुवर्ड द लेफ्ट। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल, दिस इज द एनर्जी ऑफ, इसको कहते हैं फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन जो है, दिस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको, CaClOCl पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है। द एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द एलोट्रॉपी, इसको कहा जाता है। यूज टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, कैटालिस्ट होता है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 3D ऑर्बिटल है, द एनर्जी ग्रेटर होती है क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं 3 + 2 5 वैल्यू आती है इसकी, और इसमें n+l रूल के अकॉर्डिंग 3 + 1 = 4 आती है। तो इसकी एनर्जी लोअर होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 3p में होगी, देन 3d में होगी। 57 है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ज्योमेट्री की बेस में यहाँ पे हम सेपरेशन करते हैं। विच एनालिटिकल टेक्निक इज मोर प्रिसाइज होती है, तो ग्रेविमेट्रिक है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट हमें मैस की मेजरमेंट होती है, मैस डिटरमिन करते हैं, वेट करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। फॉर्मलिन इज मेड अप ऑफ एडिंग द फॉर्मल्डिहाइड, इसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, FSC की टेक्स्ट बुक में गिवन है, पंजाब टेक्स्ट बुक में। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस प्रोडक्ट्स और सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का यूनिट पर सेकंड होता है। 62 है, इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमने थोड़ा सा चेंज किया है, जो स्टूडेंट्स ने कहा कि यहाँ पे नॉर्मल सोल्यूशन गिवन था, पहले हमने मोलर सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की थी तो 20 ml आ रहा था, तो अब क्योंकि नॉर्मल सोल्यूशन तक कंफर्म हो चुका है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का सी बनेगा 40 ml। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेनी है किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की। उसके बाद आपने डाइल्यूशन फार्मूला लगाना है। तो नॉर्मेलिटी आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दी मैस ओवर इक्विवेलेंट वेट आपने लिखना है। मैस कितना है, 6.3 है। ऑक्सैलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो इसका 126 होता है। 126 में 2 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 126 को 2 पे डिवाइड करें तो 63 आता है। तो ये इक्विवेलेंट वेट है। तो यहाँ पे आप नॉर्मेलिटी के इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 250 ml में हम ले रहे हैं, तो इसको आप चेक करें 25×4 100, इसको आप डिवाइड करके आंसर निकालें तो यहाँ पे 0.4 नॉर्मल आता है, यहाँ पे 0.4 नॉर्मल आएगा। अब आपने डाइल्यूशन फार्मूला लगाना है, N1V1 इज इक्वल टू दी N2V2। ये आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन है, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ऑक्सैलिक एसिड स्टॉक है, रिक्वायर्ड हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे N1 कितना है, 0.4 है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ क्योंकि 10 ml में हमने लेना है ऑक्सैलिक एसिड, और ये N2 जो है यहाँ पे आपका हमने क्या करना है,
0.1 नॉर्मल गिवन है 0.1 और वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, तो V2 डिवाइडेड बाय 0. इसको मल्टीप्लाई करें 0.1 पे डिवाइड करें तो आंसर आपका 40 ml आ जाता है। तो ये नोट कर लें। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 40 ml है, आप चेक कर लें की के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम फास्फेट, तो ये भी सिंपल वही मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है मैस 0.2 है, कैल्शियम फास्फेट का जो मोलर वेट होता है वो आप चेक करें तो 312 होता है ऑलमोस्ट, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 100 ml है, तो ये 2 0 कैंसिल, आंसर निकालें तो आंसर 0.0064 आंसर आपका आता है, मोलर आता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। सॉफ्टनिंग ऑफ केन फाइबर बाय द सोकिंग इन हॉट वाटर, दिस इज कॉल्ड द मैसीरेशन टर्म, इसको कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज यूज फॉर द मास्किंग ऑफ आयरन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो यहाँ पे हम फेरी साइनाइड यूज करते हैं जो आयरन को क्या करता है, मास्किंग करता है। मिली इक्विवेलेंट, दिस इज द इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट मीन यानी कि आप कह सकते हैं 1000th पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ईच डे ह्यूमन ब्रेन ब्रीथ लीटर्स पर द डे, तो ये आपकी वेबसाइट से भी क्वेश्चन लिया गया है, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 10,000 से 15,000 है, नोट कर लें। इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो सॉल्वेंट्स और इमिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं, बीटा ऑप्शन है। तो ये इसमें हम केमिकल कैनेटिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, वो कहता है कि ये आपके पास RDS स्टेप है, सेकंड इक्वेशन, और इसमें आपने NO के अकॉर्डिंग आपने ऑर्डर बताना है, तो ओनली 1 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। विच इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फाइड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 71 का है, ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेसिक एक्सट्रैक्शन टेक्निक से लिया गया जिसमें रिपीटेड एक्सट्रैक्शन होती हैं, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 71 क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे देखें तो कंपोनेंट ए है द सोलबिलिटी इन द वाटर 3 ग्राम पर 200 ml है, और उसके साथ साथ एक्सट्रैक्शन विद द 200 ml ईथर यहाँ पे यूज किया, KD की वैल्यू गिवन है। KD का फार्मूला होता है KD इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ईथर, ईथर के अंदर कंपोनेंट की आपके सल्यूट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द इन द वाटर लेयर्स, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन द वाटर लेयर है। यहाँ पे देखें तो हम इसको ईथर को हम x लेंगे बिकॉज क्योंकि दिस इज द अमाउंट मूव्स टुवर्ड द ईथर, x लेते हैं इसको, और क्योंकि वाटर में आपका 3 ग्राम पर 200 ml है, तो हम इसको लेंगे 3 - x, यानी कि आपका अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट रिमेनिंग इन द वाटर, तो 3 - x लेंगे। KD की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पे 2 आ चुकी है, तो 2 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 - 2x इज इक्वल टू x, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 2 जो है वो ग्राम आ जाती है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बीटा बनेगा। अगर किसी ने तुक्का लगाया तो चेक कर लें इसको। 72 है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एथेनॉल फ्रॉम द ड्रिंकिंग, तो इसमें आप 10% मेथनॉल और कुछ सम अमाउंट में एसीटोन आप इसमें ऐड करते हैं, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सेकंड ऑर्डर में से कौन सा है, ये पहले जो 2 रिएक्शन है दीज आर दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस जो रिएक्शन होता है 0 ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपका रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। EDTA बफर इज यूज टू मेंटेन द pH, तो ये ऑलमोस्ट इसकी 10.3 pH या 10 से 12 तक इसकी रेंज होती है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसमें भी हमने ऑप्शन चेंज किया है जो स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है, तो यहाँ पे सी में एक ऑप्शन था बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच कैटालिस्ट इज यूज टू मेजर द मास ऑफ द एनालाइट करेक्टली, तो यहाँ पे देखें तो दिस इज द विच एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है एनालाइट के मास को करेक्टली मेजर करने के लिए, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 77 क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बिल्कुल OH की जगह पे आपका Cl जो आएगा वो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा, तो अल्फा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट बनेगा, नोट कर लें इसको। अ सब्सटेंस विदाउट डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अमॉर्फस सब्सटेंसेस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ द एल्यूमिनियम वेरी सिंपल बॉक्साइट ओर होता है। 80 है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे बेस करती है। डेरिवेटाइजेशन टेक्निक इन द HPLC आर इंटेंडेड टू एनहांस द डिटेक्टेबिलिटी, यहाँ पे 81 आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लें। डिटेक्टेबिलिटी ये नोट कर लें अगर किसी ने ऑप्शन लगाया है। द प्रोसेस इन विच सल्फर इज एडेड टू द रबर, दिस इज कॉल्ड द वल्कनाइजेशन इसको कहते हैं। 82 का ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेबरिंग ऑफ क्रिस्टल डन बाय द, इसको मिलर इंडाइसिस कहा जाता है, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 84 है, pOH of NOH is 11.3 है, व्हाट वुड बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो सबसे पहले आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल लेनी है, वो आप pH निकालेंगे यहाँ से, pH इज इक्वल टू 14 - pOH यहाँ पे कितनी 11.3 है, तो ये आपका 2.7 बनेगा, और उसके बाद
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए एक शॉर्ट फार्मूला यूज होता है, इसको कहते हैं 10 रेज की पावर -pH लिखते हैं, और ये बन जाएगा 10 रेज की पावर -2.7। तो अब इसका एंटी लॉग वगैरह आप लेंगे तो तब जाके आपका सॉल्व हो, विदाउट कैलकुलेटर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर होता है वो आपका 2 × 10 रेज की पावर -3 जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लें इसको। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। टाइट्रेंट यूज फॉर द अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन, तो यहाँ पे बेस यूज करते हैं एज अ टाइट्रेंट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द आइस इज कंपेयर टू द वाटर, तो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सेपरेट द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी बिटवीन द पार्टिकल एंड द स्टेशनरी फेज, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following separation technique is dependent on the difference in the volatility, ये एक स्टेटमेंट थी, दिस इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन, इसको कहते हैं, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। अगेंस्ट्रॉम जो है वो लेंथ का यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेसिक सोल्यूशन विद द वाटर, तो यहाँ पे आपका सोडियम साइनाइड होगा, क्योंकि जब आप सोडियम साइनाइड का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो इसमें आपका बनता है HCN बनता है और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन होती है, और जिस वजह से आपका बेसिक सोल्यूशन बनता है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। A metal form the complex with the large side ligand with the 6 bond, तो इथाइलिन डाइमीन टेट्राऑक्साइड EDTA इसका ऑप्शन आता है, EDTA, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ग्राफ, अच्छा ये एक नया क्वेश्चन मैंने ऐड किया, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने रिमूव किए हैं और कुछ नया क्वेश्चन ऐड किए हैं। कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन द PM माइनस लॉग ऑफ M, इस तरह की एक स्टेटमेंट थी, एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन वर्सेस दी वॉल्यूम हम लेते हैं, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, वॉल्यूम इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द सेपरेशन बाय द पॉलीमर मेम्ब्रेन, ये एक स्टेटमेंट थी, व्हाट इज द सेपरेशन बाय द पॉलीमर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लॉइट द डिफरेंस इन द परमिएबिलिटी, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। ये दो न्यूमेरिकल थे जो कि इससे पहले वाली वीडियो में मिसिंग थे, ये हम स्टूडेंट्स ने हमारे साथ डाटा शेयर किया है, तो स्टूडेंट्स ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, उनको भी क्रेडिट जाता है हमारे स्टूडेंट्स को कि हमने 100 बाई 100 MCQ कलेक्ट किए और ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें है कि 1 ग्राम सैंपल कंटेन 75% ऑफ पोटाशियम सल्फेट है, फिर 25% इसमें मेटल सल्फेट है कोई डिजॉल्व इन द सल्फेट, और इसमें आपका प्रेसिपिटेट बनता है बैरियम सल्फेट, तो आपने इसमें से मेटल की आपने एटॉमिक वेट बताना है, तो ये एक बहुत लेंथी कैलकुलेशन है। आई थिंक किसी स्टूडेंट को ये स्टेटमेंट याद भी नहीं थी, टूटी फूटी स्टेटमेंट थी, तो उससे हमने फिर थोड़ा सा सर्च आउट किया है, तो फिर जाके पता चला है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो अल्फा ऑप्शन बनता है, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन है तो टाइम बहुत शॉर्ट है, तो ये 24.12 है, आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, सर्च कर लें। 97 है, इसको देख लेते हैं, इसको करेक्ट ऑप्शन 24.12 बनता है। 50 ml solution of HCl is neutralized by the adding 35.2 ml of 0.025 molar solution of the sodium hydroxide. What will be the molarity of HCl solution? सबसे पहले आप देखें इक्वेशन बनाएं, जब आप इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट रिएक्ट टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। यहाँ पे देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स, इसमें भी रेशो 1 है, इसमें भी रेशो 1 है मोल्स की। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने HCl के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मोल्स आप सबसे पहले NaOH के निकाल लें, तो फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे, जितने NaOH के मोल होंगे उतने HCl के होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH की मोलैरिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो इसको आप मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर ले तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसके देखें तो इसमें HCl का मोलैरिटी है 0.025, तो 0.025 मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमने लीटर में लेना है, तो ये क्योंकि ml में 35.2 ml है, तो लीटर में लेंगे तो ये 0.0352 इसका लीटर बन जाएगा, 0.035 ये लीटर बन जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 0.00088 जो है इसके मोल्स बनेंगे। ये है इसका मोल्स आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब एक बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्योंकि 1:1 रेशो है, तो जितने मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं उतने ही मोल्स आपके HCl के होंगे, तो HCl के मोल्स कितने बने, वो भी आपके 0.0008 मोल्स बन गए। अब सेम हमने क्या निकालना है इसका, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स 0.0008 है, वॉल्यूम इसका HCl का 50 ml था, क्योंकि 50 ml है तो हमने इसको लीटर में लेना है, तो ये बनेगा 0.05,
ठीक है, अब आप इस फैक्टर को डिवाइड करें तो डेफिनेटली इसका जो आंसर बनेगा वो 0.0167 ये वाला ऑप्शन मौजूद होगा, आपने देखा होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा, अल्फा बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ओके जी, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन थे कि व्हेन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड इज हीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ये नोट कर लें, पहले जो डिस्कशन है उसमें मैंने लैक्टोन बताया था, तो लैक्टोन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें क्या बनता है, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपका क्रोटोनिक एसिड बनता है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप में से किसी ने ये ऑप्शन लगाया है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, लैक्टोन आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 99 क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें थोड़ी बहुत एरर भी हो सकती है, यहाँ पे CH3 होना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट ने कंफर्म किया है कि नहीं, यहाँ पे ऐसी ही स्टेटमेंट थी। अगर ऐसी ही है तो कोई बात नहीं है, जिंक आएगा, 2 न्यू ब्रोमीन को लेके चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अलीन टाइप की एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो अल्फा ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की रिवाइज्ड की। अब आपने बताना है कि इस की के अकॉर्डिंग आपके कितने स्कोर्स हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे बेहतर यही है कि मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का नंबर गिवन है, लिंक गिवन है, आप उसको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर हम पोल आपको इसी कंप्लीट पेपर की मार्क्ड की भी मिल जाएगी, और उसके साथ साथ हम पोल भी कंडक्ट करवाएंगे, ताकि हम जो हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड मेरिट है हम उसको एक्चुअल में एनालाइज कर सकें। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो 65 से जो लोएस्ट कट ऑफ मेरिट रहेगा वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 70 तक रहेगा। अगर इस रेंज में इस की के अकॉर्डिंग आपके बेटर स्कोर्स हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। फर्दर इंशाल्लाह जब हम पोल कंडक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे इस की के अकॉर्डिंग जब स्टूडेंट्स मार्क्स पुट करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह फर्दर अपडेट के लिए हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसको ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी गाइडलाइन देते रहेंगे और प्रॉपर तैयारी भी करवाएंगे। और उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच नंबर 8। फुल लेंथ कोर्स के लिए भी अलग बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स हम कवर करवाएंगे, और उसके साथ साथ FPSC लेक्चरशिप और केमिस्ट की तैयारी के लिए भी हम एक सेपरेट बैच डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट। गुड लक बेटा, जिनके अच्छे स्कोर्स हैं आपके लिए बेस्ट विशेष। इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अटैच रहें, आपको प्रॉपर इंटरव्यू के हवाले से गाइडलाइंस मिलेंगी यहाँ पे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए।